व्लॉग तो मैं खुशी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं खुशी? घूमी घूमी करने। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग जा रहे हैं और मम्मी के हाथ में भी कुछ हो गया है। मम्मी के हाथ में सुई टूटकर, जो सिलाई वाली सुई होती है वो टूटकर हाथ के अंदर चली गई। और तो मम्मी के हाथ में फिर वो ऑपरेशन हुआ हाथ का, और उसमें फिर अब टाँके वाके लगे हुए। मम्मी से कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमने नाश्ता रेडी करके रख दिया है और खा भी लिया है। हमारे जाने के बाद दोपहर तक 12 बजे तक आ जाएगी सिम्मी, बाकी वो संभाल लेगी। पर हम शाम तक तो लौट ही जाएंगे। मम्मा कैसी हो ये तो बता दो, हाथ दिखाओ अपना। अब तो ठीक हूँ। अब ठीक है। और बाहर तो आप देख सकते हैं ठंड कितनी तगड़े वाली हो रही है। ये ऐसे कवर करके क्यों खड़ी हो? मेरी ब्लैक पैंट और इसके बाल लग रहे हैं। ये बाल जैश्वी रुक जा, परेशान मत किया कर। ऐसे लगा के जा रहा है। खुद को कवर करना पड़ रहा है बेचारी को। जैश्वी हमारे साथ चलोगे क्या? डैडी बोल रहे हैं लेके जाना से। ये तो नहाया भी नहीं। तुम बहुत नहाए हो। ये रही हमारी बस, इसमें बैठ के जाने वाले हैं हम। और ठंड जितनी हो रही है ना, आप देख सकते हैं। बाय दोस्तों। 3 करो क्या? हैं? 3 वाली पे चले। अरे दो वाली पे बैठेंगे। अरे 2 वाली पे बैठेंगे यार। विंडो बंद है। ब्लैंकेट लेके आए भैया। हेलो। सुबह के 4 बजे से चले, हमें 9 बज गए। हम और हमारी टांगों में इतना दर्द हो गया बैठे बैठे। मन कर रहा था एक बार उठे, कहीं पे घूमे फिरे, थोड़ा सा चले। एटलीस्ट एक बार तो हमें कहीं को घूमने को थोड़ा सा। तो बहुत देर बैठने के बाद हम अब किसी ढाबे पे रुके हैं। ढाबा ही है ना भाभी जी? क्या है? हाँ कुछ ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे तब जाएंगे। अब तो मेरा बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत देर से बैठे बैठे थक गए हैं हम। क्या ले रहे हो तुम? क्या लिया है? चिप्स है। ड्रिंक है? ड्रिंक है कुछ नहीं, मेरे को ड्रिंक चाहिए था। चाय पीने का मेरा मन नहीं है। चाय ले ले। अरे है ना, देख उधर चाय है, फ्रूटी फ्रूटी। अभी तो गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रही है। चाय पीनी है? आप पी लो। ये पी लो। आप चाय नहीं पीते क्या मम्मी? क्यों? और क्या खाओगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ज्यादा कुछ अच्छी चाय नहीं है। पकड़ो पकड़ो जल्दी। श्रेया, श्रेया वो कहाँ जा रही है? श्रेया, एक दूसरे को बोल रहे हो तुम। खुशी दीदी की कॉफी। श्रेया जल्दी आओ भाई। खुशी दीदी ब्लैक तो श्रेया ही है क्योंकि ब्लैक। वाह, गजब वाली बेइज्जती कर दी। कोई बात नहीं, मेरे को तो बहुत क्यूट लगते हैं। वो छोटा मेरे को कोई शिकायत नहीं अगर मुझे कोई बोले भी। वहाँ पे तो हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए हम बस में वापस आ चुके हैं। यहीं बैठ के आराम से खाएंगे, है ना? अब भी पता नहीं 1 या 1.5 घंटा में लगने वाला है वहाँ पे पहुँचने में। तो डेरी में तो हम आ चुके हैं और बहुत ज्यादा मजा आया सफर करके बस का। लेकिन खुशी को नहीं आया। खुशी शुरू से मुझे बोल रही थी कि बैठे बैठे थक गई मैं। तुम्हारे कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरी बेइज्जती हो गई। कैसी? वो तुमने डॉग के बारे में बोला था, तब से उसको यही बीमारी हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं, फिर प्रसाद वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और खाना पीना या जो भी होगा। डेकोरेशन वगैरह सब हुई रखी है इस बार तो। काफी भीड़ हो रही है ना। एक बार ध्यान रखो अपना, कभी तुम मिलो ही ना फिर मुझे। कहाँ गई? तो मुझे पकड़ा हुआ है, आपको पता नहीं। हम आपको आपके ड्रेस से पहचान लेंगे। ओके ओके ओके। आज आप बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हो। हाँ अभी देखो कितना वेट, बहुत भीड़ हो रही है। टोकन के लिए बहुत भीड़ हो रही है। वही देखो भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने टोकन कराए हैं क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। भाभी है ये लास्ट में कराने के लिए, उसके बाद कुछ प्रसाद वगैरह लेके हम खाने के लिए चलते हैं। थैंक यू। तो भाभी ने टोकन करा दिया है मेरे लिए भी। चले, मम्मी जा रही है वहाँ पे कराने के लिए। बोला है इन्होंने। मास्क मेरे बैग में रखा हुआ है। मेरा भी बैग में है। मेरा भी बैग में है। बिना फोक के खाओ हाथ से ही, अच्छा लगेगा। एक प्लेट आप ले लो वरना ही गिरा देगी। सेवा करते हैं वो लोग, वो पीछे लेके आइए चम्मच या कुछ भी नहीं है। है पकड़ो तो सही इसको। धन्यवाद। 4 यार काउंटिंग कम है।
बिना किसी सॉस के एकदम अजीब से लगे, खाली खाली रहता है। हमारे स्पाइसी तो बहुत है लेकिन कोई सॉस नहीं है, एकदम खाली है। पिताजी, हजूर पिताजी, फिर भी चल रहा है। इतनी भीड़ में हमें कुछ नहीं मिला तो हमने इससे ही काम हुआ हो। किया। उस साइड तो बहुत भीड़ हो रही थी इसलिए हम इधर आए हैं, शायद यहाँ से हमें अच्छे से प्रसाद वगैरह मिल जाए। और यहाँ पे भाई ज़्यादा रहते हैं ना, मतलब भाइयों का एरिया है तो यहाँ पे थोड़ी शांति भी होती है। लेडीज तो धक्का मुक्की करती है बहुत ज़्यादा, तो यही से देखते हैं अगर मिल जाए तो। ये यहाँ पे लंगर घर है, यहाँ पे लंगर बनता है, यहीं पे खाना बनता है, सेवादार यहाँ पे खाना बनाते हैं। चलो भाई ब्रेक नहीं लगाओ फटाफट, इतना पानी कहाँ से आ रहा है। ओह यहाँ पे पाइप हो गया लीक। अभी दीदी का और भाभी का तो पता ही नहीं कहाँ है, अब हम ही ढूंढते फिर रहे हैं। उनको मम्मी के साथ थे, अब मम्मी को चाय देनी थी, अब उनका भी नहीं पता है कहाँ हो। वो प्रसाद लेने के लिए बोल रही थी, अब उनको ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहे। कहाँ चले जाते हैं, चलो ढूंढते हैं अभी उनको। सारी दुनिया में ढूंढ लिया आपको हमने। हम यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, ये पतीसा है। और फिर इसके बाद हमने बैठ के सत्संग सुना और उसके बाद हमने लिया लंगर का प्रसाद। मुझे लगा मेरे वाला ही लंगर बहुत बड़े साइज़ का है, पर भाभी ने बताया कि इस बार इन्होंने सभी लंगर बहुत बड़े और हैवी बना रखे हैं। हम बात ही कर रहे थे, फिर देखा खुशी वाला जो लंगर का साइज़ है वो थोड़ा ठीक था, पर इसने चेंज नहीं किया। उसके बाद हमने ली सब्ज़ी और सब्ज़ी में थी आलू, गाजर और मटर। सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हमने दोनों ने एक ही लंगर के साथ काम चला लिया क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत कुछ खा रखा था। इसके बाद हमने लिया बूंदी का प्रसाद, जो कि मुझे देखने में बहुत यम्मी लग रहा था, खाने के बाद इससे भी ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगा ये प्रसाद। इसके बाद श्रेया ने एक और लंगर ले लिया। मुझे लग ही रहा था कि ये अब इसको बचाने वाली है, इसको खाएगी नहीं, और फिर वैसा ही हुआ, उसने वो बचा दिया, फिर वो खाने से मना करने लगी। फिर जैसे कैसे मैंने उसको खिला दिया। खैर क्योंकि लंगर को ऐसे बचाना वो भी अच्छी बात नहीं है, पहले बोलते हैं कि थोड़ा लो और जितना खा सकते हो उतना ही लेना चाहिए। फिर उसके बाद पीछे से किसी से न्यूज़पेपर लिया, क्योंकि हैंकी तो हम ऐसे गंदा करने से रहे न्यूज़पेपर से। फिर हमने अपने हाथ क्लीन किए। फिर इन्हें जाने से पहले पीने था गन्ने का जूस, तो इन्होंने गन्ने के जूस के ग्लासेस लिए, भाभी ने इजीली दिला दिए। ज़्यादातर तो श्रेया को लग रही थी कि हाँ मेरे को गन्ने का जूस पीना है। वैसे लाइन बहुत लंबी चौड़ी लगी हुई थी, लेकिन भाभी को कोई जाने वाला तो उसने फटाफट, कोई सेवादार सेवा करा तो उसने फटाफट भाभी को दे दिए ग्लासेस, जो हमें गन्ने के जूस के ग्लासेस लेने थे। फिर हमने सोचा जब हम इधर से निकल ही रहे हैं तो सिमरन के लिए कुछ ले ले, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो सिमरन अपने हॉस्टल से विंटर वेकेशन की छुट्टियों में यहाँ पर घर पे आ चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जाके कुछ उसके लिए ले लेते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने और श्रेया ने सोचा कि चलो जैसे कहते हैं हिम्मत करके भीड़ में घुस जाते हैं, कुछ ले ही लेते हैं। डेरे में गर्म टॉयलेट, वहाँ से आपको हमेशा गर्म पानी मिलता है, वो नीचे से नेचुरली नीचे से ही गर्म पानी अपने आप ही आता रहता है। और उसकी स्टोरी क्या है वो तो मुझे नहीं पता। खुशी तुमको पता है? मुझे नहीं पता। हाँ बताओ। पता है, बोलो। पापा जी बता रहे थे कि जब वो कुदरती गर्म पानी निकला। हाँ मतलब उसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ नीचे रोड बोर्ड लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नीचे से ही गर्म पानी खुद ब खुद आता है। बताओ खुशी। और ये थी कि जब पापा जी बता रहे थे जब वो निकाला गया था ना, मतलब जब उसको पहली बार जैसे ट्रायल के लिए पानी निकालते हैं तो उसकी जब एक बूंद भी लग रही थी ना, उससे जल रहा था। इतना गर्म पानी है, उसको स्टोर करते हैं तब वो नॉर्मल होता है, वरना इतना गर्म पानी से निकलता है। वो बिल्कुल खोलता हुआ पानी होता है, उसको स्टोर करने के बाद थोड़ा सा गर्म रहता है। वो लोग बाग वो ऐसे बोलते हैं जैसे गंगा जल नहीं रखते थे, ऐसे रखने लगे थे लोग बाग उसको। हाँ क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा टाइप ऐसे कुछ होता है। पिताजी ने बोला नॉर्मल गर्म पानी है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप ऐसे रखोगे संभाल के, जैसे बहुत ही ऐसा है, कुछ भी ऐसे कहीं से भी हो सकता है। ये तो मालिक की बनाई हुई सृष्टि है। गेट बंद है। जी जी ओके। तो अब हमें वही 12 का पानी लेने के लिए जाना है। मम्मी की इच्छा है कि 12 का पानी लेके जाएंगे घर। ये जो फ्लावर लगे हुए हैं ये हमने लास्ट टाइम तब लगाए थे जब मैं, बड़ी मम्मी और हम उस सेवा के लिए आए थे, तब हो रही थी ये वाली सेवा। अच्छा हमने लंगर की खेती। अब देखो कितने बड़े बड़े हो गए वो। यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, यहीं से पानी लेना होता है। मम्मी पता नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर लिखा हुआ है सच अजूबा कुदरती गर्म पानी। यहाँ पे ऐसे ही कुदरती पानी आता है गर्म, जो बहुत हॉट और होता है। उसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे प्योरिट का पानी नहीं होता, वो सेम टेस्ट है फिल्टर वाला पानी। यहाँ पे कुछ लोगों का फोटो सेशन हो रहा है, मुझे फोटो शूट कर दो ना। यहाँ पे भी लगे हुए हैं लोग बाग। वो देखो क्रिसमस ट्री तो नहीं है पर बल्ब से डेकोरेट कर दिया है वो। कहाँ पे? पूरा इधर देखो। अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है ना इधर को भी, पर ये बंद है। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. वो देखो वहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं पिताजी के गानों पे। दी मुझे वहाँ पे जाना है।
मैं भी आऊं, पर अभी बहुत लेट हो रहा है। इतना भागने के बाद अब सबको गर्मी लगी है। मैंने भी अपनी जैकेट निकाल दी, श्रेया ने भी निकाल दी और भाभी ने भी निकाल दी। तुम्हें नहीं लग रही है गर्मी? और क्या नहीं, इसको रहने दे, बस अपनी जैकेट निकाल दे खाली। तो हम वहां से आ चुके हैं, भाग भाग के आए। भीड़ गर्मी लग रही है और भीड़ इतनी है, भीड़ इतनी थी ना, बिल्कुल भी रास्ता कोई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से घुस घुस के और भाग भाग के आए हैं हम लोग। उस साइड हर तरफ बस ही बस है पीछे तक, और यहाँ पे भी बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं। श्रेया, ईमानदारी के साथ एक बात बोलूं, ब्लॉग देखने वाले ये सोचेंगे जब से ये तब से खाई खा रही है कुछ ना कुछ। श्रेया बहुत खाती है, मैं आपको बता रही हूँ, इतना खाती है, ये बहुत ज्यादा खाती है। अपने वजूद के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही है। बताओ जी खुशी, पूरे व्लॉग में क्या है? खाना 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 खाना। हम खाते पीते घर के बच्चे हैं। ये देखो यहाँ से बाइक और गाड़ी निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। और जहाँ पे अभी हमें वहाँ का तो पता ही नहीं क्या हाल है। हाँ, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीछे तक। यहाँ तक आकर तो हालत ऐसी हो गई थी, मन कर रहा था कि सो जाए, पर सो नहीं सकते थे क्योंकि सर लगने का डर था। यहाँ पे आके फिर हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स ली। मतलब बस में जितने भी लोग बैठे थे सब ने थोड़ा बहुत चिल किया और सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते करते ही रास्ता कट जाए, क्योंकि बहुत बोरिंग लग रहा था और मन कर। फाइनली एट होम, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बाप रे। हेलो सिमी। हेलो, ये देखो आते ही मेरा स्टॉल ले लिया, इसमें कितनी गंदी बच्ची है ये। बहन भी तो तुम्हारी है। नहीं मेरी, मैं उसको कच्ची मैं नहीं उठाई, लेकिन मम्मी पापा सामने देख ले कभी रिडक जाए। मम्मी पापा इसको कच्ची से लेके आए थे, मेरी बहन है। तुमको लेके आए थे, ये तो ओरिजिनल है। हेलो जी, कैसा रहा? हमें मिस किया? ये बहुत बुरी है। बहुत बुरी लड़की है। तुमने खा लिया क्या खाना? ओ, हमारा वेट किया इसने भी और शिवानी ने भी, थैंक यू। 4.5 घंटे का सफर किया, बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गए थे। और इस वीडियो को मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।